प्रश्नकर्ता राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं यूट्यूब में देखता हूं कि हमें संभाव रखना चाहिए, परंतु पिछले 1 वर्ष में मेरी 2 बड़ी सर्जरी हुई हैं, जिसके कारण मैं बहुत डिप्रेशन में हूं और दवाई भी खा रहा हूं। गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि अध्यात्म से सब दुखों का निवारण हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि मेरे मार्गदर्शन करें ताकि मैं विपरीत परिस्थितियों में संभाव रख सकूं और आपकी कृपा से भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकूं। गुरुदेव, अभी मुझे न अध्यात्म का पता है न ही भक्ति का, कृपया मार्गदर्शन करें। महाराज जी का उत्तर, राधा राधा। हमें लगता है कि जैसे पूरी चादर है, उसका कोई एक कोना पकड़कर घसीट लें तो क्या पूरी चादर नहीं आ जाएगी? अध्यात्म की पूरी जानकारी के लिए अब समय तो नहीं रह गया है, लेकिन इतनी बात समझ ली जाए कि नाम जप करने से भवसागर सूख जाता है। चाहे आप राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा या शिव शिव जपें, यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सब जागृत हो जाएगा। सबसे पहले नाम पापों को नष्ट करता है। अभी नाम में मन नहीं लग रहा, निरंतरता नहीं बन रही और मन पाप का चिंतन कर रहा है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। डिप्रेशन किस बात का? हमने जो पिछले पाप कर्म किए उनका दंड शरीर को मिल रहा है। शरीर बीमार है, लेकिन मैं और दिमाग तो स्वस्थ हैं। आपने क्या किया? आपने अपने दिमाग को भी बीमार मान लिया। सर्जरी तो शरीर की हुई थी, परेशानी शरीर में थी, लेकिन हमने दिमाग को भी बर्बाद कर लिया। अगर हम अपना मन प्रभु में लगा दें तो अभी आनंद आने लगेगा। यही अध्यात्म सिखाता है, हर दुख को सहने का सामर्थ्य। भगवान की शरण में जाने से कष्ट सहने की हिम्मत मिलती है। जैसे किसी का नया मकान तैयार हो तो उसे पुराना मकान छोड़ने में खुशी होती है, लेकिन जिसका नया मकान तैयार नहीं है और पुराना टूटने वाला है, वो तो परेशान होगा ही। ऐसी ही हालत उस जीव की होती है जिसने भगवत प्राप्ति के बजाय केवल संसार में जीवन व्यतीत किया। अगर मन का संयोग भगवान के आनंद में डूब जाए और शरीर में भीषण पीड़ा भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा? मन ही दुख का कारण है। अगर मन संसार में डूबा है और शरीर स्वस्थ भी है, तब भी व्यक्ति क्लेश, चिंता और शोक में जलता रहता है। नाम जप में मन लगाओ, भगवान को पुकारो तो बात बन सकती है। अभ्यास की कमी के कारण यह कठिन लगता है। जैसे जिसने कभी राइफल नहीं पकड़ी वह उसे चला नहीं सकता, वैसे ही जिसने कभी भजन का अभ्यास नहीं किया उसके लिए मन को तत्काल प्रभु में लगाना कठिन है। जीवन भर जैसा अभ्यास किया गया है वही संस्कार बन गए हैं। आप उसी अलौकिक शक्ति के अंश हैं जिसने ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी ने तपस्या से अपनी शक्तियों को जागृत किया, लेकिन हम भोगों में अपनी शक्ति को भूलकर समय नष्ट कर रहे हैं। अभी भी श्वास है, अभी भी समय है। जानबूझकर नारायण नारायण, राधा राधा बोलिए, कल्याण हो जाएगा। शरीर नाशवान है, ये छूटेगा ही। भगवान का विधान अटल है। डिप्रेशन में मन इसलिए गया क्योंकि उसे आनंद का जो खजाना मिलना था वो मिला नहीं, और शरीर जिससे वो आनंद भोगना चाहता था वो धोखा दे रहा है। मरने से डर इसलिए लगता है क्योंकि घर तैयार नहीं है। अगर घर तैयार नहीं है तो संतों की शरण में आ जाओ, संतों के संग से काम चल जाएगा। जैसे किसी बड़े अधिकारी के साथ रहने वाला चेकिंग से निकल जाता है, वैसे ही गुरु संतों की शरण में जीव पार हो जाता है। नाम जप करो, यही असली संग है। हर परिस्थिति में प्रभु से कहो कि प्रभु, आप जैसा विधान करेंगे मैं उसे सहूंगा और आपसे शिकायत नहीं करूंगा। जब भगवान से प्यार हो जाता है तो सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। जो करोड़ों में नहीं बनता वो भगवान के भरोसे मुफ्त में बन जाता है। अपनी बेटियों की जिम्मेदारी की चिंता मत करो, पूरा ब्रह्मांड प्रभु चला रहे हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्तव्य निभाओ और नाम जप करो। निराश और हताश मत हो। जिसने एक पल में ब्रह्मांड रच दिया वो जब चाहेगा सुख की बौछार कर देगा। बस एक बात याद रखना, मस्त रहो पर बुरे आचरण मत करो। शराब, मांस और पराई स्त्री पर गंदी दृष्टि, इन पापों से दूर रहो। अगर पाप करोगे तो श्रद्धा नहीं जमेगी। पाप छोड़ दो और राधा राधा जपो, फिर कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यही सत्संग का फल है कि आप में मनुष्यता और दिव्यता आए। समाज में चाहे कोई कुछ भी कहे, आप मुस्कुराते हुए निकल जाएं, यही आपकी असली ताकत है।